गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सॉरी आज फिर यही नाइट सूट 2 बार देख चुके हो आप मुझे इसको। एक्चुअली ना ये घिसा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप एसी चलाने में लगता है डर। तो जब वो नए नए वाले पहनती हूँ ना, अभी जो नए मंगवाए हैं वो वाले नाइट सूट पहनती हूँ ना, तो गर्मी लगती है, फिर एसी चलाना पड़ता है। एसी चलाओ तो ठंड लगती है, बीमारी का घर हो जाएगा, शरीर पहले ही बीमार है। इसलिए एसी ना चलाने के लिए नहीं, घिसे घिसे गाउन, घिसे घिसे नाइट सूट, इसमें ना 2-3 जगह होल भी हो रखा है, हवा क्रॉस हो जाती है। गुड मॉर्निंग। काफ़ी देर की हो रखी है, थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया है एज़ यूजुअल। सबसे पहला काम कपड़ों का धोबी घाट तो मेरा कभी बंद नहीं हो सकता। तो बाहर से सूखे हुए कपड़े उतार लिए हैं, कूड़े वाला, और जो कल धो रखे थे वापस से वो सुखा दिए हैं, और अभी अगली मशीन भी लगा दी है क्योंकि मेरे को ये होता है कि धुले पड़े होंगे ना, फिर आप कभी भी निकालो, कभी भी डालो, कभी भी सुखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किचन पूरी मेस्ड अप थी, आपको पता है। सुबह सुबह साहब अगर किचन में गए हैं तो किचन का बेड़ा गर्क होता है। वो समेट के आई हूँ, सारी एक तरफ की है, जूठे बर्तन पूरी शेल्फ तक, पूरी गैस तक आ जाते हैं। कितनी भी खुली कर दूँ मैं शेल्फ, तब भी वही हाल होना है। मतलब इतना लॉजिक किसी को समझ नहीं आता कि जूठा बर्तन सिंक के अंदर रखते हैं। सिंक छोटा है तो प्लेटों को साइड में, बड़े बर्तनों के अंदर छोटे बर्तन, ऐसे लगाते हैं। किसी को मेहनत नहीं करनी। हाँ, और मूड बहुत ख़राब था रात को क्योंकि मेरी सेविंग जो होती है ना, वुमेंस लेडीज़ की सेविंग होती है, इधर उधर से 10-10, 20-20 रुपये मार के, वो सेविंग में से 800 रुपये लग गए। 840 रुपये मैंने ना सुबह इनको इनके पैसे दिए। रात को तो ये सो गए थे आके, तो मैंने ना इनको पैसे दिए कि ये आपके जीते हुए पैसे। कह रहे नहीं नहीं रख ले तू, तेरे निकल गए पैसे। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, खेल खेल होता है। मैंने हार दिए तो हार दिए, ले जाओ अपने पैसे। अंदर से ऐसे हो रहा था, एक बार दोबारा बोल दो, एक बार दोबारा बोल दो, ले लूँगी, पक्का ले लूँगी, छोड़ूंगी नहीं। दोबारा बोला ही नहीं उन्होंने, लिए और चले गए। ज़्यादा भी ना वो नहीं बनना चाहिए राजा हरीशचंद्र, नुकसान ही होता है आज की डेट में। शाम को बताऊँगी मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे चले गए। पर मैं अभी तो महीना शुरू हुआ है, मैं झूंगे में मार ही लूँगी, अपने पैसे कवर कर लूँगी। ऐसा करूँगी, 450 के 500 लिखती हूँ, अब 520 लिख दूँगी। ऐसे कर करके अपने 840 रुपये रिकवर कर लूँगी। करना पड़ता है भाई, हमारी कोई कमाई तो है नहीं, अलग से कोई पैसा देता नहीं हमें खर्चने के लिए, तो फिर सेविंग कहाँ से होगी? ऐसे ही तो होगी। और उसका मैडम का बर्थडे आ रहा है इस महीने, 29 तारीख का बर्थडे है। और फिर एक्सपेक्टेड तो बच्चे को, ये क्या है, ये बच्चे को एक्सपेक्टेड तो होता है ना कि मेरा बर्थडे मनाओगे, मुझे कुछ गिफ्ट दोगे, तो फिर पैसे तो चाहिए ना। उसी के पैसे लेके उसी को गिफ्ट करूँगी। यार मैं बहुत बोलती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो गई यार। आप समझते क्यों नहीं हो? सामने चाय पड़ी है और आप बातों में लगा रहे हो। आती हूँ थोड़ी देर में, फिर बातें करेंगे। तो अभी टाइम ही नहीं लगा पाई, उससे पहले धनिया वाला आ गया था तो धनिया लिया, क्योंकि ये सब्जियों के साथ धनिया लाए नहीं थे, और बिना धनिया के आपको भी पता है कि मेरे को कोई भी सब्ज़ी कंप्लीट नहीं लगती। और मूली मैंने कस के रख दी है, बट अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं अभी तक, तो मैंने कहा मैं तब तक यही काम कर लेती हूँ, जो काम निपट जाए अच्छा है ना। क्योंकि ये धनिया ना अगर अभी नहीं काटा तो वो पड़ा ही रह जाएगा, फिर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, या मन नहीं करेगा, या आलस आ जाएगा। अभी क्या भी कर लूँ। और 30 रुपये पाव मिल गया। 30 रुपये पाव इतना मुश्किल है मिलना। 20 का 100 ग्राम और 30 रुपये का पाव, इतना डिफरेंस। और कितना महंगा हो गया यार, पर पहले से सस्ता हो गया। 200 रुपये क्रॉस कर गया था। बीच में कुछ दिन धनिया खाया भी नहीं, कैसे खाना खाया मैंने। निपटाऊँ यार, ये निपटाऊँ, फिर कपड़े तय लगाऊँ। मशीन हो चुकी है, पर अभी बाहर के कपड़े गीले हैं तो चेंज नहीं हो सकते कपड़े। और मैं आज सोच रही हूँ कि बच्चे उठते हैं तो एक बार ना बेड के कपड़े निकाल लेती हूँ। एक बार सारे कपड़े निकलेंगे, फिर सारे कपड़े धुलेंगे, उसके बाद जाके कहीं अलमारियों में जमेंगे, बिखेरा मचा रहेगा। बहुत दिक्कत वाला काम है। और ना मैं कई दिन से ना अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ, पर बात नहीं हो पा रही। कल एक और फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो लोग वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मन तो बहुत था जाने का, बट आपको पता है इस महीने मतलब लगातार 2 ट्रिप हो गए। पहले भिवानी चलेगी, फिर देहरादून चलेगी। अगर अब वृंदावन चलेगी ना तो रिस्क वाला काम हो जाएगा। अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई पेन नहीं हो रहा, हल्का फुल्का तो देखो चलता रहता है, घर के काम भी तो होते हैं ना, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहती। और दूसरा अभी बजट भी नहीं था मेरा, क्योंकि अभी इतना खर्चा करके 2 ट्रिप मार के आई हूँ, चाहे थोड़ा भी हो, घर से तो एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता है ना, तो इसलिए मैंने मना कर दिया फ़िलहाल के लिए तो। बट वो भी यही कह रहे थे कि जो तीसरी फ्रेंड है उसका नंबर नहीं मिल रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रही, तो अब मुझे भी टेंशन हो गई है यार। तो रेनू, अगर तुम मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मैडम एक बार कॉल बैक करो, रिवर्ट करो, एटलीस्ट व्हाट्सअप करो, किसी से तो बात करो, ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें कि हाँ रेनू ठीक है, बताओ सब ठीक है ना, बात करो प्लीज़। मैसेज तो दे दिया, आप देखो, पता नहीं ब्लॉग देखेगी कब नहीं देखेगी, पर आज मैं फिर भी उसको दोबारा कॉल करके देखूँगी। निपटाऊँ यार, टेंशनें बतेरी हैं ज़िंदगी में।
यार आज व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, मैं भूल ही गई डालना, मुझे लगा मैंने डाल दिया। तो अभी मैंने डाला है, अपलोड किया है। और ना क्या हुआ है, काम के साथ काम निकल आता है कुछ ना कुछ। ये जो मेरा स्टैंड है ना, ये जो कपड़े का बना हुआ है थैलियों का, इसमें एंगल लगे हुए थे, मतलब प्लास्टिक के ना हुक्स थे यहाँ पे, और वो हो गए हैं ख़राब, वो टूट गए हैं। और उसकी वजह से ना ये फट गया है, ये देखो, ये ना ये सारा फट गया है यहाँ से। तो मुझे ना इसको सिलना पड़ेगा और इस पे ना अच्छे से वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ना थैलियाँ गिर रही हैं बार बार। और इस वक्त ना थैलियाँ बहुत सारी हो रखी हैं जो मुझे सही से तय लगा के रखनी पड़ेंगी। तो जितनी देर मेरा गीज़र मैंने ऑन किया है, क्योंकि अभी बनीता गई है तो मैंने अभी गीज़र ऑन किया है, तो जितनी देर मेरा पानी गर्म होता है मैं इसको ठीक कर लेती हूँ सुई धागे से बैठे बैठे। और मूली मैंने निचोड़ के भी रख दिया, जितनी मुझसे निचड़ी, उसके बाद बाकी जो है वो समृद्ध उठेगा तो वो निचोड़ेगा, या दिया उठेगी तो वो निचोड़ेगी। तो फिलहाल मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। बच्चा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, उसको भूख लगी है, उसको कुछ खाने को भी दे देती हूँ। ठीक तो कर दिया ये देखो, पर ना मुझे लग रहा है कि नया मंगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस प्लास्टिक के होल्डर से ना ये थैलियाँ रुक जाती थी, बट इसमें होल में नहीं रुक रही हैं, तो मुझे नया ऑर्डर करना पड़ेगा। है तो 80-90 रुपए की चीज़, पर वेट करना पड़ता है ऑर्डर करके, वो दिक्कत है। चलिए इसको टांगती हूँ, पानी गर्म हो गया होगा, नहाने जाती हूँ। नहा धो लिया, सारा काम हो गया। और ये वही ग्रीन और ब्लैक का रेड कलर मैंने मंगवाया, 2 जगह मंगवाया था, एक और मंगवाया था गलती से, एक ब्लू मंगवाना था। तो ये रेड कलर जो है ना, ये सिंथेटिक में आया था, और साइज़ जो है एक्सेल में, मुझे पेट पे थोड़ा टाइट था। और ये भी एक्सेल है, देखो ये उसी कॉटन वाले का है दूसरा पीस, तो ये बिल्कुल ठीक आया है। और वो वाला ठीक नहीं आया था, पेट पे फंस रहा था, बाकी सब ठीक था। मैं आपको फुल लुक दिखाऊँ इसका, अगर दिखा सकती हूँ तो। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो है। तो साइज़ ना अकॉर्डिंग टू ग्रीन और ब्लैक ये वाला बेटर है, और कपड़ा भी अच्छा है, और इसका कपड़ा भी अच्छा है। मैं इसका जो वो है ना डिटेल, वो यहाँ डाल दूँगी, आपको लेना हो। मुझे ना पता नहीं क्यों एक ना ऑब्सेशन हो गया है इस तरह के सूट से। मीशो पे मेरे पास इतनी वैरायटी शो करती है, क्योंकि आप ना वो सर्च कोड नहीं होता, आप कुछ सर्च करते हो तो उसके अंदर फिर आपको उसी की तरह की चीज़ें और दिखने लग जाती हैं। बस वो प्रॉब्लम है कि मैंने इसके दिया के लिए भी मंगवाए, ब्लू मंगवाया, पर्पल मंगवाया, और ये मैंने अपने लिए रेड मंगवाया, और मुझे दूसरा जो है येलो मंगवाना था, येलो या ब्लू, और भी बहुत सारे कलर हैं, उनमें से मंगवाना था। बट मैंने गलती से ना रेड ही ऑर्डर कर दिया, क्योंकि रेड पे मेरी नज़र अटकी हुई थी। तो ये तो मेरे को कंफर्टेबल आया, और कपड़ा भी अच्छा है। वो थोड़ा सा सिंथेटिक में था, इसलिए वो मैं नहीं रख रही, वो रिटर्न करी। ये ठीक आया, इसलिए मैंने पहन लिया। और अब क्या हुआ है ना, बच्चे तो उठ नहीं रहे। दिया को इनफैक्ट जाना था, वो जो बिटिया के घर जाना था ना आज, बट मैंने उठाया कि अगर जाना है तो उठ जा, चाची का फ़ोन आया, वो ले जाएंगी अपने साथ। बट हाँ हाँ जाना है, उठ रही हूँ करके फिर सो गई। फिर मैं दोबारा गई तो फिर अरे मम्मी अभी उठती हूँ ना, बस वो नींद नहीं खुल रही, रात को लेट सोए हैं ना, तो फिर नींद खुल नहीं रही। अब उठेगी तो कहेगी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया था। अब मैं रिकॉर्ड तो उस टाइम करेगी नहीं, क्योंकि फ़ोन आया मेरी देवरानी का, तो मैंने उसी वक्त जाके उसको उठाया, कैमरा ले जाना ही भूल गई मैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग होती। आगे से ध्यान रखूँगी, कल को ये ना बोले कि मम्मी आपने उठाया नहीं था, तो सबूत होगा मेरे पास। अब मुझे लग रही है भूख, 2:45 हो गए हैं, 3 बजे मेरा टाइम है खाना खाने का। और रात को एज़ यूजुअल मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, 1 रोटी खाई थी मेथी आलू के साथ। तो मूली तो कसी पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ मूली का बैटर बना लेती हूँ। समृद्ध भी उठने वाला होगा, दिया भी उठ ही जाएगी अभी, तो मैं ना अपना नाश्ता बना रही हूँ, फिर जब ये लोग उठेंगे तब इनका बनाऊंगी। अब कड़ी तो फिर मैं सोच रही हूँ शाम को ही बनाऊंगी, क्योंकि कल भी दिया का मन था कड़ी खाने का, बट इन लोगों ने नॉनवेज खा लिया, मैंने मेथी आलू के साथ रोटी खा ली। क्योंकि दिया की जब छुट्टी होती है ना, तो उसको ये होता है कि जो मैं रूटीन में नहीं खा पाती हूँ चीज़ें, जबकि ऑफिस में जब खाना नहीं लेके जाती ना, वहाँ पे नॉनवेज ही मंगा के खाते हैं ये लोग। और कल मेरे से एक नई फरमाइश हुई है कटहल बिरयानी की। बहुत अरसा हो गया वेजिटेबल बिरयानी बनाई नहीं, मतलब घर में तो बिरयानी बनाई ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया। जब से व्लॉगिंग शुरू किया मैंने शायद 1 या 2 बार वेजिटेबल बिरयानी बनाई है, उसके अलावा मैंने बिरयानी बनाई ही नहीं। तो अब कल कह रही थी मम्मी आप कटहल बिरयानी बना दोगे, मैंने कहा बिल्कुल बना दूंगी, तुम खाने वाले तो बनो। एक साथ सब जब एक जगह इकट्ठे हों, एक टाइम पे सही चीज़ खा रहे हो, तब तो मैं बनाऊंगी। एक सुबह खाता है, एक दिन में खाता है, एक शाम को खाता है, सबका अलग अलग टाइम है। तो मैं क्या करूँ फिर, किसके लिए बनाऊँ? क्योंकि वो चावल है ना, चावल जब भी आप बनाओ, पुलाव वगैरह बनाओ, तो वो एक टाइम गर्म होते हैं ना जब, तभी अच्छे लगते हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं, चाहे वो बाज़ारी हो या घर के हो। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए मूली के पराठे,
थोड़ी सी मेथी भी पड़ी है पर उसमें आलू नहीं है, तो मेथी के पराठे तो कल इनको खिलाऊंगी क्योंकि इनको बहुत पसंद है। फिल्ड जो सब्जी वाले मेथी के पराठे होते हैं ना, वो हाय कैमरा पे नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से। चलो मैं अपना भोजन की व्यवस्था करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे नेल पेंट भी बदलना है। रेड मांग, रेड लिपस्टिक, रेड सूट, रेड ही नेल पेंट लगाऊंगी। आज पूरी रेड रेड हो जाऊंगी मैं। और आज मैंने ना बहुत टाइम बाद रेज़र किया है। मेरी वो इचिंग जो थी, वो एलर्जी जो थी, वो काफ़ी टाइम से ख़त्म हो चुकी थी, बट ना वो रैशेस जो है ना, वो रेड रेड यहाँ पे देखो, ये थोड़े थोड़े अभी ना वो ड्राई होके जो सूखा सूखा सा नहीं हो जाता, वो हो रखा था। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं रेज़र करूँ या वैक्सिंग तो मैं करती नहीं, मैं रेज़र ही करती हूँ जिलेट का, तो या वीनस का। तो मैंने कहा कहीं और मेरे को वही नुकसान ना हो जाए। थोड़ी सी इचिंग तो हुई, बट जहाँ पे पैचेस थे ना, वहाँ हल्के हाथ से किया। थोड़े थोड़े बाल रह भी गए हैं, बट मैंने ऊपर से ना आयुर की क्रीम लगा दी। मैंने सोच लिया था या तो क्रीम लगा दूंगी या फिर नारियल का तेल लगा दूंगी, बट मेरे को क्रीम थोड़ा ठीक लगी क्योंकि ये क्रीम हम ना एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। आयुर की ब्लू कैप वाली जो क्रीम होती है। फिर लेक्चर देना शुरू करती, तो भूख लगी है, खाना खाने दो, खाना बना लूँ। आप भी मूली के पराठे बनाओ, मेथी के पराठे बनाओ, पालक के पराठे बनाओ, बीटरूट के पराठे बनाओ, और मटर के पराठे बनाओ, गाजर के पराठे बनाओ, टमाटर के पराठे बनाओ, बैंगन के बनाओ, जो खाने हैं खाओ। मुझे तो मूली कतरी हुई मिल रही है, तो मतलब मिल क्या रही है, मैंने खुद ही कतरी है, कोई आके थोड़ी कर गया। चलो मैं एक बार फिर निचोड़ना पड़ेगा मुझे, ताकत है नहीं, निचोड़ूँ कैसे, दिखाऊँ कैसे निचोड़ती हूँ मैं। सारी तो मूली निचोड़ने में जान निकल गई। खाऊंगी कैसे और बनाऊंगी कैसे, पहले बनाऊंगी कैसे और खाऊंगी कैसे। चलो यार, अंदर भजन चल रहे हैं, इधर खाना बन रहा है, दूध उबल चुका है और गर्म है अभी, और उसको देखो दूध डाला है। पर मैडम नहीं है ना, वो सो रही हैं, इसलिए साहब का भी मन नहीं कर रहा खाने का। दोनों को इकट्ठा देती हूँ तो फटाफट से खा लेते हैं दोनों। अभी वो सो रही है, उठ के आई नहीं है। चलो मैं फटाफट से बनाऊँ, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। 4 बज गए हैं, अब बच्चे उठे हैं। पहले तो समृद्धि उठा है, उसने दिया को उठाया है। अब कह रहे हैं नाश्ता बनाओ, तो अब मैं नाश्ता बनाने आई थी तो मुझे ध्यान आया कि दिया को तो वाइट बटर खाना था और वो मैं बनाना भूल गई थी। तो मैंने फटाफट से मलाई निकाल ली और हैंडी निकाल ली। हैंडी से ना 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ जी, ब्रेकफास्ट लंच तो आपका 5 बजे हो रहा है, तो अब रात का खाना क्या खाना है, कड़ी या राजमा? कड़ी खानी है। सैमी अभी नीचे जा रहा है क्या तू? नहीं तो फिर चला जा, और दही छोटा पैकेट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कम मैदा, ठीक है। कड़ी बनानी है मुझे, वो देख ले मैं क्या करूं, मतलब सबकी अलग अलग फरमाइशें। अब उसको कड़ी नहीं खानी, देखा, यही होता है हर बार मेरे साथ। एक का मुंह इधर होता है, एक का मुंह उधर होता है। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। मतलब एक होता है ना, पूछ लो तो गुनाह हो गया, बिना पूछे कुछ भी बना दो ना, फिर तो खाना पड़ेगा, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। क्या छोटा वाला 30 वाला? हाँ, बिना पूछे बना देती हूँ, वो बेटर रहता है। पूछ लिया तो बस फिर तो अलग अलग सबकी फरमाइशें। चाय रखने आई थी और देखो पूरा आडंबर कर लिया। 4 बर्नर का फ़ायदा उठा रही हूँ मैं। चावल भी चढ़ा दिए, कड़ी भी बना दी और चाय भी मेरी हो चुकी है, और डबल कड़ी बनी है इस बार। ये आलू प्याज वाली बच्चों को खानी है, और मैंने अपने लिए बनाए हैं थोड़े से पकोड़े साथ में। मैं और ये तो पकोड़े वाली ही खा के खुश हैं, तो थोड़े से पकोड़े इसमें डाल रही हूँ, फिर गीले हो जाएंगे ना फिर निकाल लूँगी। और बाकी के पकोड़े खाने के लिए रख रही हूँ चाय के साथ। देखो अभी मैं बनाए हैं ना, तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं खाने। और अभी जब मैं लेके बैठूँगी ना, फिर आ जाएंगे, मैं थोड़े से बना ही लेते हैं, फिर आप ऐसे करते हैं ये लोग नखरेबाज। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। काम ख़त्म, चावल भी बन गए, कड़ी भी बन गई। अब बच्चे खेल रहे हैं फिर से ताश, और पापा का वेट कर रहे हैं कि पापा आ जाएंगे फिर और ताश खेलेंगे। मुझे कह रहे थे आप भी खेलोगे, मैंने कहा नहीं, एक बार खाली मात मैंने 800 रुपये की, अब नहीं खानी। पत्ती देख रही हूँ और बाहर से बड़ा हल्ला आ रहा है, लेट्स सी क्या हो रहा है बाहर में। क्या हो रहा है ये? हाँ, ये क्या है?
मतलब तुम इतने बड़े जुआरी हो गए हो कि तुमने कॉइन्स ही मंगा लिए हैं। इसके वाला किले को मजा नहीं आ रहा था कल। वो एक्वागार्ड बंद कर। कुछ और रह गया दिया? टेबल भी मंगा ले वो कसिनो वाला, वो वाला नहीं, वो हो जाएगा, राउंड टेबल। हो जाएगा, हम्म, हो जाएगा। टिकट भी लगा दूं यहाँ पे। डीलर भी बन जाता हूँ। खाना वाना खाना है नहीं? तूने भी नहीं खाना अभी? ओए, कांच का टेबल है पागल। टेबल पे लगी, इसको नहीं लगी। मीन भी कड़ी, हाथ मत लगाने नीचे, पेपर पेपर पे। मीन चावल। कौन सी वाली खुलेगी? अभी अपना खाना लेके अंदर आ गई हूँ क्योंकि ये तो जुआरी इकट्ठे हो गए हैं। मैंने तो अपने कोटे के पैसे कल हाथ लिए, अब मेरे पास नहीं है पैसे। मुझे कह रहे हम फाइनेंस कर देंगे, आप जीतोगे तो हमें वापस कर देना। मैंने कहा मैं नहीं खेल रही भाई, अपने बस की नहीं है इतने नोट हारना। घर के घर में ही लेके भाग जाते हैं भाई, वापस नहीं करते हैं। खाना खा रही हूँ मैं तो मज़े से बैठ के, कड़ी चावल। चलिए जी, खाना पीना हो गया। अब ना मुझे ये कपड़े संभालने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि ये पापा ने आके सोना होगा अभी। खाली कर दी उनकी जगह। तुम्हारा खत्म नहीं होता हो? मैंने कड़ी चावल बना रखे थे तो ये क्यों मंगाया? मैंने नहीं बनाया, एक और मंगाया था। मैंने कुछ नहीं, तू तो नहीं खा रहा? मैंने खाया भी नहीं अभी तक। अभी तक नहीं खाया, पर खाएगा तो 4 पीस मैंने खाया। वेरी बैड। मतलब मेरे से इतनी मेहनत करवा के ऊपर से तुम ये खा रहे हो। कल मैंने अगर कड़ी चावल नहीं खाए, कल से किचन बंद, हड़ताल। मार से बननी है। तुम लोग तो अभी बैठोगे, तुम्हारा तो अभी शुरू हुआ है। हाई पंखा तो तेज कर ले सैमी। मैंने अभी पंखा नहीं चला सकता, धुआं नहीं आएगा। हम एसी चला लेंगे अभी। क्या बोल रही हूँ मैं? तो क्या? तुम्हारा रात को लेट तक चलने वाला है, बिल्कुल। तो मैं जा रही हूँ सोने। हल्ला ना मचाना बस। आप ऐसे ही हार जाते होंगे, आप बताओ। मैं आ ही नहीं रही। हार जाते हो क्या? आप हार जाते हो ना इसलिए। हाँ, मैं तो हारी हुई हूँ, ठीक है। और मैं हारी हुई ठीक हूँ। तुम लगाओ पैसे, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, धन्ना सेठ हो तुम। आप हार जाते हो। हाँ, बाय बाय। चलिए जी, ये तो अब करेंगे लॉन्ग पार्टी, क्योंकि आपको पता है छुट्टी जब होती है बच्चों की तो इन लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए। मैं पता क्यों मना नहीं करती, क्योंकि ना बच्चे फिर ना ये सब चीज़ें बाहर ढूंढते हैं दोस्तों के साथ, ये वो। घर में बैठे हैं ना, जो मर्ज़ी करो, घर में इंजॉय करो अपने तरीके से। क्या हुक्का ही तो पी रहे हैं, चिकन ही तो खा रहे हैं, ताश ही तो खेल रहे हैं, पर घर में तो बैठे हैं ना। तसल्ली है मुझे। तो चलिए फिर, ये लोग तो लंबा काम करेंगे, मेरे बस का है नहीं। मैं अब लेटने लगी हूँ क्योंकि सुबह से काम कर करके ना थक जाती हूँ। चाहे बीच बीच में काफ़ी आराम मिल जाता है मुझे। और मुझे बताना कि ये रेड कलर का सूट कैसा लग रहा है। अब मेरे पास 3 हो गए, ग्रीन, ब्लैक और ये रेड। और अब मैं मंगाऊंगी नेवी ब्लू या पर्पल। पर्पल पिछली बार मंगाया था तो वो रिंकल वाला आया था, वो दिया को मैंने दे दिया क्योंकि मुझे बहुत टाइट था। और जो दूसरा रेड है ना, उसका भी रेड ही मंगा लिया मैंने, डबल XL में। अब वो रिटर्न करके उसका कोई और कलर मंगवाऊंगी। क्या करूँ यार, मेरे को इसके सारे कलर चाहिए, सारे। इसमें येलो है, पिंक है, और एक मुझे वाइट कलर का सूट बहुत पसंद आया है, मुझे वो भी लेना है। और ये रेंज भी जो है ना मेरे अकॉर्डिंग सही है, 300 रुपये के अंदर। 300 से 350 रुपये के अंदर ये रेंज आ जाती है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैंने आपको डिटेल पहले दी है जब मैंने दिन में दिखाया है। तो चलो फिर मैं कहानी करने लग जाऊँगी, फिर बात में से बात निकाल लूँगी, फिर एक और बात निकाल लूँगी, फिर एक और बात निकाल लूँगी, फिर एक और बात निकाल लूँगी, और बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं अपनी ज़बान को लगाती हूँ ताला, बंद करती हूँ आज के लिए। कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। किसका मैसेज है? तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सबकी कमेंट्स बहुत प्यारे, बहुत अच्छे आते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो मैं हैंड टू हैंड उसको जवाब दे दूँ। जैसे कि सनशाइन व्लॉग से मेरे पास मैसेज आया था कि आपका रियल ब्रदर नहीं है क्या, और वो सब मैंने उनको बता दिया, कमेंट्स में मैंने उनका जवाब दे दिया कि सबको पता है मेरा ब्रदर है, एक रियल ब्रदर है। बाकी मेरे 4 जो ब्रदर हैं वो ताया चाचा के बच्चे हैं। मतलब हम 5 भाई और 2 बहनें थी। एक बहन जिनके घर में शादी में गई थी जयपुर, वो मेरी ताई जी की बेटी हैं, रियल ताई जी की। हम लोग एक ही बरामदे में बड़े हुए हैं। अब सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई ग्वालियर बैठा है, कोई जयपुर बैठा है, कोई देहरादून बैठा है, कोई दिल्ली में। मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों ही दिल्ली में हैं। बट फ़िलहाल हमारे बीच में टर्म्स अच्छी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि हमें आमना सामना करना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसा जाता है वो टाइम, हो पाता है नहीं हो पाता। मैं फोर्सफुली कोई भी रिश्ता नहीं रखती हूँ। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं स्टेप बैक हो जाती हूँ। मुझे किसी के ऊपर भी बर्डन बन के पड़ना अच्छा नहीं लगता। बस एक चीज़ की मुझे हमेशा वो रहती है, जो चीज़ आप करते हो आपके लिए सही है,
अगर वही चीज़ सेम चीज़ मैं करूँ तो मेरे लिए गलत कैसे आप बोल सकते हो? बस ये डिफरेंस है। आप भी वही चीज़ चाहते हो जो मैंने चाही, तो आप सही और मैं गलत कैसे हो गए? बस ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लीजिए, या एक सेल्फ, क्या मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, कि सामने वाले को अपना कुछ भी किया हुआ गलत नहीं लगता, बट मैं अगर वही सेम चीज़ कर दूँ तो वो गलत हो जाती है उसकी नज़र में। मुझे नहीं लगता कि अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैं भी कर रही हूँ वो गलत है। वो अपनी जगह सही है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो भी कुछ करता है ना वो अपने अपने हिसाब से करता है। मुझे मेरे हिसाब से नहीं कोई कर रहा। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है और वो मुझे गंदा बोल रहा है या मेरी बुराई कर रहा है या मुझे क्रॉस लगवा रहा है, सारे रिलेशन में बोल रहा है कि भाई इनसे बात मत करो मत करो मत करो, वो उनके लिए अपने हिसाब से सही लग रहा है उनको। मुझे प्रॉब्लम किससे है? मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जो लोग उनके कहने पर मुझसे कट ऑफ कर रहे हैं। ऐसे लोगों से रखने का फ़ायदा भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप अपना और मेरा रिश्ता नहीं देख रहे हो कि आपके और मेरे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आपके हिसाब से मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, बट आप उनके कहने पे मुझसे बात करना बंद कर रहे हो, मुझे कट ऑफ कर रहे हो, तो कौन गलत है? वो थोड़ी गलत है। वो तो उनकी तो सोच ही वही है मेरे लिए। वो तो जेन्युइन सोच रखते हैं, वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी मुझसे बात ना करे। प्रॉब्लम आपकी है ना। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आप इस बंदे का व्लॉग देखना बंद कर दो मेरे कहने पे, मैं कौन हूँ भाई? आपका रिलेशन, आपकी चॉइस, आपकी पसंद, आपकी मर्ज़ी। आप उसका व्लॉग देखना चाहते हो तो देखोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया ये नहीं करना, बट आपको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आप क्यों नहीं करोगे? तो प्रॉब्लम उस बंदे में नहीं है जो मुझसे नाराज़ है या मुझसे गलत बोलता है या मुझसे कोई डिफरेंस रखता है। प्रॉब्लम इन लोगों में है कि जो उसके कहने पे मुझे काट रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से भी नहीं रखनी। तो मेरे लिए तो वही है, आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं। जो हमारे साथ खुशी खुशी आएगा, व्यवहार रखेगा, जी सदके, नहीं रखना चाहेगा तो मैं उनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ में, अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें हैं करने के लिए, सोचने के लिए, कि मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बार को फील होता है कि यार इनसे तो मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट जब सारी सिनेरियो सामने आता है, सारी पिक्चर क्लियर होती है, तो समझ आ जाता है कि भैया बटरिंग हो रही है, ये बटरिंग। हम पैसे वाले नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमारे से रख के किसी को क्या फ़ायदा होगा? पैसे वालों से रखने से फ़ायदा होता है, गरीबों से नहीं होता। सबके साथ है, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए, बहुत डीप बातें कर ली मैंने, बहुत गहराई वाली बातें कर ली। पता नहीं किसी को समझ आएगी कि नहीं आएगी। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छी सोच के साथ। सोच का फ़र्क होता है हर किसी का। कुछ लोगों के लिए मैं बुरी हूँ, बट मैंने कभी किसी को बुरा नहीं बोला। हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ भी बोल जाते हो, बट आपको पता है कि वो गलत है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको सही करो। आप गलत के ऊपर गलत, गलत के ऊपर गलत, गलत के ऊपर गलत करते चले जाते हो, वो सही नहीं है। और अपने अहम से निकल के जब आप सोचोगे ना, तो आपको माफ़ी मांगने में, सॉरी बोलने में या आके बात करने में झिझक नहीं होगी। हमेशा ये याद रखना। मैं एक बात जानती हूँ कि अगर आपके मन में किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए कुछ गलत है, कुछ बुरा है, और आप उसके लिए कुछ बुरा कर रहे हो, और उसके बाद आप जाके मंदिर में घंटे बजा रहे हो, आरतियाँ कर रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो, वहाँ पे नाच कूद रहे हो, वो परमात्मा सब जानता है कौन सही है कौन गलत है। तो जितना मर्जी आप जय माता दी बोल लो, जय गुरु जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, वहाँ लिखा जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। चलिए यार, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और एक बार कमेंट में लिखिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाय।